सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना राठौर पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय क्या है, ये आप मेरे द्वारा कही गई इन पंक्तियों को सुनकर समझकर स्वतः ही जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं लोकोक्तियों की तरफ। तो लोकोक्तियों की परिभाषा: समाज में प्रचलित लोगों के अनुभव पर आधारित कथन या उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। देखा बच्चा, ये उक्तियां बहुत ही लाभदायक हैं और हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसे ही नहीं बना दी हैं उन्हें। चलिए इनका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे जहाँ चाह वहाँ राह। अरे, ये तो हमारी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 का शीर्षक है, जहाँ चाह वहाँ राह। देखा, अगर मनुष्य मन में ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसका अर्थ ये है, दूध का दूध और पानी का पानी। जब हमारी कही गई सच बात को कोई नहीं मानता है, तब हम बोलते हैं चलिए जिस व्यक्ति को आप मानते हैं वहीं चलकर हम इसका न्याय करते हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब सच का सच और झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरे के सर पर डाल देना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो खुद काम करना सही से नहीं जानते हैं और दोष दूसरे पर लगाते हैं। जैसे यहाँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा में खुद नाच नहीं जानते हैं और बोलते हैं आंगन टेढ़ा है भाई, आंगन टेढ़ा है। और देखिए बच्चों, चिराग तले अंधेरा, ये बहुत बड़ी लोकोक्ति का अर्थ इसका बहुत ही व्यापक है। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए जो शिक्षा का पालन हम स्वयं ना करते हों। ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। सारी दुनिया को शिक्षा देते हैं मगर स्वयं उससे बहुत दूर हैं। चलिए अब लोकोक्ति का भी हमारे भाषा में क्या अभिप्राय है, क्या महत्व है, इसे जानते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होती है बच्चों। यह अपने शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं देती है। जिस तरह मुहावरे देते हैं ना दूसरा अर्थ, उस प्रकार ये दूसरा अर्थ नहीं देती है। ये जैसा लिखा होता है वैसा ही अर्थ प्रकट करती है। लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा सरस, आकर्षक एवं प्रभावशाली बन जाती है। इसका भी वही प्रयोग में प्रभावशाली बनाने का ही उद्देश्य है बच्चों, मुहावरे की तरह। चलिए हम इसका भी कुछ उदाहरण देखते हैं। बांस और बांसुरी का क्या संबंध हो सकता है? आपने ये तो सुना ही होगा अक्सर, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब भी किसी बात के लिए अड़ जाते हैं और वो युद्ध का कारण होती है तो हम बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब कारण के बिना काम ना होना। और देखिए, एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के लिए अनेक लोगों के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। तो हम अगर एक ही वस्तु है और उसे कई लोग लेना चाहते हैं तो हम ये लोकोक्ति बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार। अर्थात एक वस्तु के लिए अनेक लोगों को पाने की कोशिश करना। और देखिए, अरे भाई ये किसान तो सर पर हाथ धर लिए हैं, जरूर इनके साथ कुछ घटना हो गई है। कौन सी घटना? अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गए खेत। मतलब ये किसान आलसी रहे होंगे जिन्होंने अपना अनाज नहीं समेटा और जिसे चिड़िया खा गई। अर्थात इसका अर्थ ये निकलता है, अवसर निकल जाने पर हाथ ही मलते रह जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। बच्चों, अगर आप भी मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में आप भी इस लोकोक्ति का सामना कर सकते हैं। इसीलिए अवश्य पढ़िए और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचिए और बहुत बड़े इंसान बनिए। और यहाँ पर देखिए, मजदूर पहाड़ खोद रहा है और खोदते खोदते उसमें से निकली चूहिया। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये उक्ति है लोकोक्ति। और इसका अर्थ ये निकलता है, अधिक परिश्रम करना मगर लाभ चूहिया जैसा कम प्राप्त होना।
आगे देखते हैं बच्चों। अरे वाह, आम! ये तो अभी अभी गए हैं बरसात से पहले गर्मी के सीजन में, मगर ये तो आम के साथ गुठलियां भी बेच रहे हैं। तो इसका ये हुआ लोकोक्ति, आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो हमने खाए और गुठलियों के भी दाम पाए, अर्थात दोहरा लाभ होना। और देखिए बच्चों, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये बच्चा जरूर सही बात बोल रहा है। कई एकदम क्रूर होते हैं और कई बहुत भले होते हैं। देखा, इसका अर्थ ये हुआ सब मनुष्य समान नहीं होते हैं। और देखिए, अरे भाई, ये बैल तो जरूर इस लड़के को नुकसान पहुंचा सकता है। इसने बैल को छेड़ा होगा। तो ये तो वही कहावत हो गई, लोकोक्ति, आ बैल मुझे मार, अर्थात मुसीबत मोल लेना। और देखिए, ये पुलिस तो आज इस चोर को पकड़ के ले गई, ऐसा कहते हुए जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात कर्म के अनुसार फल जरूर मिलता है बच्चों। इसलिए हमेशा अच्छे काम करिए, अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। बच्चों, अब हम जानते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में क्या मुख्य अंतर होते हैं। ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा तो हम बहुत भली प्रकार से जान पाएंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, अर्थात वाक्यांश होते हैं, और लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं। दूसरा, इनका प्रयोग वाक्यों के बीच में कहीं भी किया जा सकता है। मुहावरे बीच में, शुरू में, अंत में कहीं भी लग सकते हैं जहां उसकी सही जगह हमें लगती है। और लोकोक्तियां ये अक्सर वाक्यों के अंत में ही लिखी जाती हैं बच्चों। तीसरा, वाक्य में प्रयोग करते समय मुहावरों के रूप में परिवर्तन होता है। जिस तरह 9 2 11 होना, ये मुहावरा है। अरे चोर 9 2 11 हो गया, चलो हम सब 9 2 11 हो जाएं। देखे बच्चे आपने, हो गया, हो जाना, हो गए, तो इसका रूप बदल सकता है। और लोकोक्ति, वाक्य प्रयोग के समय लोकोक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं ही वाक्य होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आपने इस वीडियो के द्वारा लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर और विस्तार से उसके महत्व और उसकी आवश्यकता को समझ लिया होगा। शेष आप अपनी पुस्तक से भी जान सकते हैं और आपके घर के परिवार के बड़े लोगों से भी आप इनके बारे में जान सकते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित दिए गए अभ्यास को स्वविवेक से हल करें, और जब इसके उत्तर प्राप्त हो तो मिलान करके उसमें सुधार कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में अगले शीर्षक के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए बच्चों। धन्यवाद।